तरीके से करवाते हैं और ये किस तरीके से ऑफलाइन टेस्ट से भी ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, एक तो इसमें रिजल्ट साथ के साथ आ जाते हैं, कितने आपने गलत किए हैं, कितने सही किए हैं, कौन से आपने छोड़े हैं, औरों ने कितना किया है, पूरा एनालिसिस आता है। कितना टाइम लगा आपको करने में और लोगों को कितना टाइम लगा करने में, पूरा एनालिसिस होता है। तो चलिए मैं एक टेस्ट यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उसको आप किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे। तो ये आपके सामने पोर्टल आ जाएगा, ये सब हम लिंक वगैरह सेंड करते हैं, साथ के साथ आप मोबाइल फोन पर भी इसको कर सकते हो। यहाँ पर मैं लैपटॉप पर शेयर कर रहा हूँ। टेस्ट वाले सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे तो आपको वहाँ पर टेस्ट नजर आएगा। ठीक है, और ऑनलाइन मोड में रहेगा, उसको आपने अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको आप फटाफट रीड कर सकते हो। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आपने करना है। और 100 क्वेश्चंस हैं, 2 आवर्स हैं इसमें, और 400 मार्क्स हैं, और 1/4 इसमें हमने निगेटिव मार्किंग रखी है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपना टेस्ट बिना जो है वक्त ज़ाया किए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आ चुका है और 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। और यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो किस स्थान से नहीं गुजरते हैं, इस तरीके का सवाल पीछे एससीएस में भी आया हुआ था, क्योंकि एससीएस का हमने मॉक टेस्ट रखा है। और तो मेरे साथ आप इसका आंसर्स भी करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपका टाइम भी चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो मार्किंग स्कीम लिखी हुई है कि सही के लिए 4 और गलत के लिए -1 है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, तो इसका जवाब मैं सही जवाब आपको बताता चलूंगा, ठीक है नहीं, बाकी तो आप खुद भी थोड़ा सा देखते चलना कि इसका क्या जवाब हो सकता है। एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड होगी जब आप ये टेस्ट सबमिट करोगे, उसके बाद इन सब की डिटेल भी इसी के साथ रहेगी। तो इसका जो जवाब है आपका वो मैं एक बार देखकर बता देता हूँ। तो ये आपका इसका जवाब है शोलापुर। शोलापुर जो है वो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए मैप की ज़रूरत होगी। आपने मैप अगर अच्छे से स्टडी किया है तो ही आप कर पाओगे। तो जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो आपको एक आइडिया भी देंगे कि भाई किस तरीके से क्या क्या आपने पढ़ना है। तो दिसंबर में किस स्थान पर सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें 4 ऑप्शन है, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और अमृतसर। तो जो करेक्ट जवाब है उसी को मैं यहाँ बताता चलूंगा। इसका जवाब आपका चेन्नई है। बाकी एक्सप्लेनेशन जब हम टेस्ट को सबमिट करेंगे सबकी डिटेल भी आपके सामने आएगी। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार जो है खबर में आता है, न्यूज में रहता है। तो एलिफेंटा दर्रा, इस पर सवाल पूछा गया है। तो इसका जो जवाब है आपका वो श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के संदर्भ में। और आप इन क्वेश्चंस को साथ के साथ आप बताने की कोशिश कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ये एक तरीके से आपका ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, और जो हमारे ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट होते हैं ये उसका एक डेमो है आपके सामने। ठीक है, तो आप देख रहे हो सामने ये भी चल रहा है कि अब तक आपने कितने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, कितने आपने देख लिए हैं, कितनों के आपने आंसर किए हैं, कितने ऐसे हैं जिनका आंसर आपने नहीं किया है। पूरा पूरा एनालिसिस होता है। ठीक है, परमदाब क्या होता है? तो परमदाब क्या होता है? एक गेज दाब और एक बार परमदाब होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने की वजह क्या है? ठीक है, अगला सवाल है, अच्छा सवाल है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है कि वायुमंडल ना होने की वजह से यह है कि वहां पर जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटी है, वो बहुत कम है। अधिक क्षीणता की वजह से वहां पर वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है, तो अगला है कि वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था। ठीक है, तो अब आप देखो कौन सा जवाब इसका हो सकता है, और कुछ सवालों का जवाब आप देने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसमें नवाब अब्दुल लतीफ हैं, मोहम्मद अली जिन्ना है, और बदरुद्दीन तैयब जी हैं, और सर सैयद अहमद खां है। ठीक है, पूरा एनालिसिस यहाँ पर आप इसको देख पा रहे हो। तो इसका जवाब सर सैयद अहमद खां है। आगे बढ़ता हूँ मैं, अगला सवाल देखता हूँ। बर्रा डकैती स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी आतंकवादियों का प्रथम वृहद साहस था। कौन से स्टेट में? पूर्वी बंगाल में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, पंजाब में, या बॉम्बे कर्नाटक में? तो ये टेस्ट हमारा वो है जो अभी हमने पीछे करवाया है 6 जून को। ठीक है, यहाँ पर ये 6 जून वाला टेस्ट है। तो जिन्होंने किया उनको बड़ा फायदा हुआ होगा इससे। तो देखिए क्या जवाब इसका हम कर सकते हैं। तो ये आपका जवाब है इसका ए, पूर्वी बंगाल। ठीक है, ये जवाब आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संघ रचनात्मक परिवर्तन किया? तो चार ऑप्शन है, ईयर पूछा गया है, तो ये आपका 1920 में था और रचनात्मक कार्य की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, और 8 सवाल अब तक हम बता चुके हैं। काकोरी कांड में कौन से स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर जिले में फांसी दी गई? तो इम्पोर्टेंट है, चार ऑप्शन है, राजेंद्र लाहिड़ी को, बरहम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाकुल्ला खान को, रोशन सिंह को। तो यहाँ पर जो है एक टेस्ट हमने अभी फिर से रखा है, हालांकि इस बार इंग्लिश मीडियम में रहेगा टेस्ट, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम अवेलेबल रहते हैं। तो एज ये अभी जो नेक्स्ट संडे आ रहा है इसमें भी है, तो जो लोग पिछली बार टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं तो अब आगे कर सकते हैं। तो इसमें इसका जवाब है आपका बी, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। बहुत सिंपल हो गया, आजकल टेक्नोलॉजी ने चीज़ें बड़ी आसान की हैं। ऑफलाइन टेस्ट तो पहले आप करके आते हो, फिर कॉपियाँ चेक होती हैं, फिर 2 दिन बाद मिलती हैं। यहाँ साथ के साथ आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, साथ के साथ। और क्वेश्चंस रखने में हम पूरी पूरी सावधानी रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो घिसे पिटे सवाल जो होते हैं आजकल, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है लोगों की, ठीक है, तो वैसी टेस्ट सीरीज हमारी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी है, मान लो अगर हम SCS की बात कर रहे हैं तो SCS वाले क्वेश्चंस रहेंगे, और अगर हरियाणा SSC की बात करते हैं तो वो रहेंगे। UPSC का लेवल है तो UPSC के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। तो अगला है आपका 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? और कि खेड़ा से, गुंटूर से, इलाहाबाद से, या पवनार से? तो चार ऑप्शन है, बहुत समझकर आपने इनका जवाब देना है, ठीक है। तो इसका जवाब है आपका महाराष्ट्र का पवनार। पवनार से शुरू किया गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे ये 10 सवाल मैंने आपके सामने अभी बताए हैं, ऐसे ही जो है पूरे 100 क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चंस हैं, और आप सीधे भी 100 पर जा सकते हो, ठीक है। आप किसी भी क्वेश्चंस को आगे पीछे पहले कहीं पर भी कर सकते हो, साइड में ये लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है, सारगासो सागर की खासियत क्या है, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है। बाकी इसमें पूरे 100 क्वेश्चंस आपको हम देंगे। तो ये टेस्ट जो है जिन लोगों ने नहीं भी किया है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि इस टेस्ट को हम दोबारा से इस संडे में हिंदी मीडियम वाले सेक्शन में फिर से करवा रहे हैं, और मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो जो प्रीलिम्स वाला एग्जाम है ये इंफॉर्मेशन का एग्जाम होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन का एग्जाम होता है, और आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए तो ही आप कर पाते हो, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ये देख लेते हैं, इसका जवाब जो है ये किस लिए है, तो मेरे ख्याल से इसका सी होना चाहिए। और किसी भी क्वेश्चन पर आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो, 84 पर, 81 पर, ठीक है, किसी पर भी आप जाकर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और अभी मैं 10 पे था, 11 पर आ जाता हूँ। तो बेडोइंस क्या है, बेडोइंस क्या है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई हैं ऑनलाइन में, और आपने जो है पानी पताने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से बैठे बैठे SCS की तैयारी कर सकते हो। तो चीज़ें बेहतर हुई हैं, ठीक है। तो जो लोग घबराते हैं ऑनलाइन के नाम से तो ना घबराएं। तो इसलिए मेरा मकसद था कि मैं आपके साथ जो है ऑनलाइन टेस्ट को थोड़ा सा मैं शेयर करूं। तो ये आपका अरब की जो है एक जनजाति है आपकी, बेडोइंस के नाम से। तो इस टेस्ट को आप संडे में कर सकते हो, और इसकी जो डिटेल्स हैं आपको हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसी नाम से आपको मिलेगा SCS। बाकी आप हमारे हेल्पलाइन पर भी कॉल करके भी मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा मकसद था बताने का कि किस तरीके से हम टेस्ट कराने वाले हैं। इसको अगर हम सबमिट करते हैं, तो ये हमने सबमिट किया, इसमें पूरा टाइम आ गया कि जी आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, टोटल क्वेश्चन कितने थे, कितना टाइम अभी रिमेनिंग है, ठीक है नहीं, और इसको हमने सबमिट कर दिया। और जब हम सबमिट करते हैं तो ये पूरा एक ये एक्यूरेसी आई इसके अंदर, ठीक है ना। और सॉल्यूशन आप देखना चाहोगे तो आपको पूरा सॉल्यूशन भी यहाँ पर मिलेगा। जैसे पहले वाला सवाल था तो ये उसका सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसके आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखोगे, सेकंड वाला, तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में है, जैसे ये आप देख पा रहे हो ना, एक्सप्लेनेशन भी साथ में है। तो कि दिसंबर में चेन्नई में क्यों सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, इस तरीके की चीजें हैं। तो चीजें बेहतर हुई हैं,
तो आप लोग तैयार हो जाओ इनको अटेम्प्ट करने के लिए। हर संडे जो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन टेस्टों को हम कराएं, ठीक है। और जो भी टेस्ट हमारे चल रहे हैं वो उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने रखे हैं। चलिए, तो इन सबको आप याद